हाय दोस्तों, आप स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष पालीवाल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी वसंत चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ के प्रश्न उत्तर आपके सामने समझाएंगे। पहला क्वेश्चन, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए। दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकार करो। प्रश्न 2, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही, कि कबीर द्वारा क्या कहना चाहते हैं कि कबीर क्या कहना चाहते हैं। उत्तर, कबीर दास जी द्वारा इस पंक्ति में यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। प्रश्न 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाला तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमेशा पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यह है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर, जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। प्रश्न 5, या आपको डारी दे, दया करे सब कोय, ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है या घमंड का? उत्तर, यह आपा को रिक्त स्थान, आपा खोए, इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आपा घमंड का अर्थ देता है। प्रश्न 6, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट करें। सॉल्यूशन, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास में अंतर, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। दूसरा, आपा और उत्साह में अंतर, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। प्रश्न संख्या 7, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उत्तर, आवत गारी एक है, उल्टत होय अनेक। यह कबीर नहीं उल्टी है, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 8, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है
क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।